नमस्कार, जेके मेडिकल नॉलेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि रेलवे पैरामेडिकल का पेपर 28 से 30 अप्रैल के बीच में होने वाला है। जितने भी पैरामेडिकल के पोस्ट हैं, सबके पेपर 28 से 30 अप्रैल के बीच में होने वाला है, जैसा कि रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। यहाँ हम फार्मासिस्ट की बात करेंगे, तो आपके पास 1 महीने का समय बचा है। एक बार हम फिर यहाँ फार्मासिस्ट के सिलेबस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या सिलेबस में रहने वाला है, कितना हमको ध्यान देना पड़ेगा, कौन कौन सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे और कहाँ से हमें कितना क्वेश्चन लाना है। सारी डिटेल्स हम देखते हैं, क्योंकि एक एक नंबर यहाँ मायने रखेगा आपको सिलेक्शन दिलाने में। जैसा कि 246 टोटल पोस्ट है और कम से कम 1 लाख प्लस फार्मासिस्ट का फॉर्म अप्लाई हुआ है, तो आप सोच लीजिए उसी हिसाब से आपको तैयारी भी करना है। यहाँ हम सारी डिटेल्स देखते हैं। एक बार सिलेबस को समझ लेने के बाद तैयारी पूरी तरीके से अच्छी होगी और आपको वो भी टॉपिक ध्यान में रहेगा जिस टॉपिक पर आपको विशेष ध्यान देना है। चलिए देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, यह CBT के आधार पर इसका टेस्ट रहेगा। आपको 90 मिनट मिलेंगे और 100 क्वेश्चन हल करने रहेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रोफेशनल नॉलेज यानी प्रोफेशनल एबिलिटी से आपको 70 क्वेश्चन रहेंगे और 70 नंबर के रहेंगे। जनरल अवेयरनेस से आपको 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहने वाले हैं। जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग यानी मैथ और रीजनिंग दोनों में से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के ही रहेंगे। जनरल साइंस की बात कर लिया जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं 10 क्वेश्चन 10 नंबर के होने वाले हैं। तो इस प्रकार से जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर के रहने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं फॉर ईच रॉन्ग आंसर 1/3 ऑफ द मार्क अलॉटेड द ईच क्वेश्चन, यानी कि प्रत्येक गलत आंसर पर आपको 1/3 का नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। और यहाँ आप मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क देख सकते हैं। UR EWS के लिए कम से कम 40% होना चाहिए, OBC SC के लिए 30% होना चाहिए, ST के लिए 25% होना चाहिए। तो यह मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है। यहाँ हम देख लेते हैं कि किस किस सब्जेक्ट से कहाँ से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, कहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। आइए देखते हैं। लास्ट में हम देखेंगे कि एक फार्मासिस्ट लेक्चरर की वैकेंसी भी आई है, तो उसको भी देख लेंगे कि क्या क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है, कितनी वैकेंसी है, तो सारी डिटेल्स उसमें भी देख लेंगे। सबसे पहले हम इस फार्मासिस्ट के सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ आप सिलेबस देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं फार्मासिस्ट सिलेबस में ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रेमडियल बायोलॉजी, रेमडियल मैथमेटिक्स, फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, पैथोफिजियोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन फार्मेसी, एनवायरमेंटल साइंस, फिजिकल फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस, हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी, बायोफार्मास्यूटिक्स एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्वालिटी एश्योरेंस, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, बायोस्टैटिक्स एंड रिसर्च, मेथडोलॉजी, सोशल एंड प्रिवेंटिव फार्मेसी, फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, फार्मास्यूटिकल रेगुलेटरी साइंस, फार्माकोविजिलेंस, क्वालिटी कंट्रोल एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ हर्बल्स, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन, सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, कॉस्मेटिक साइंस, एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी, एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्निक्स, डाइटरी सप्लीमेंट एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो ये सारी चीज़ें प्रोफेशनल का सिलेबस है, यानी फार्मेसी का सिलेबस है। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से रहने वाले हैं,
तो आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा फार्माकोलॉजी को और फार्मास्यूटिक्स पर, और आपको ध्यान देना पड़ेगा फार्माकोग्नोसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये सारी चीज़ें विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको। वैसे तो आपको सिलेक्शन अगर चाहिए तो हर सिलेबस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया कि जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 10 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर के रहने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल अर्थमेटिक्स में नंबर सिस्टम, बदमाश, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम एंड एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर एंड क्लॉक, पाइप एंड सिस्टम। तो ये मैथ से है। रीजनिंग से आप देख सकते हैं एनालॉजीज, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शन स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एंड एजम्पशन ईटीसी। तो ये रहेंगे आपका रीजनिंग से। जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ करेंट अफेयर्स, इंडियन जियोग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमिक, एनवायरनमेंट एंड इशूज कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड, स्पोर्ट, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ETC। और आप यहाँ ये तो 10 नंबर के रहेंगे। जनरल साइंस भी 10 नंबर का रहेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस से यहाँ आप देख सकते हैं अप टू 10th स्टैंडर्ड CBSE से सिलेबस से रहेगा। तो ये आपके रहेंगे सिलेबस। आप सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद एक एक टॉपिक आपको 1 महीने के अंदर सारे टॉपिक को कवर करना रहेगा। अब यहाँ फार्मेसी में वैकेंसी की बात कर लें तो आप यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में यहाँ आप देख सकते हैं पोस्ट आया हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट आया हुआ है लेक्चरर फार्मेसी का। तो यहाँ आप देख सकते हैं टोटल 11 पोस्ट है। इसमें होना चाहिए मास्टर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट से। और यहाँ देख सकते हैं रीडर होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका का 8 पोस्ट है। इसमें भी मास्टर डिग्री इन होम्योपैथिक होना चाहिए विथ 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं रीडर होम्योपैथिक फार्मेसी में 3 पोस्ट और भी है। यहाँ मास्टर डिग्री होम्योपैथिक विथ 4 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस भी है। इसमें देख सकते हैं 28 से 45 ईयर एज है। इम्पॉर्टेंट डेट देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट डेट तो आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगिन 24/3/2025 से शुरू हो चुका है। लास्ट डेट रहेगा 24/4/2025 तक। फीस आप यहाँ देख सकते हैं जनरल OBC EWS के लिए 105 रुपये, SC ST के लिए 65 रुपये, PH कैंडिडेट के लिए 25 रुपये। इसमें डाउनलोड नोटिफिकेशन में जाकर आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया RRB फार्मासिस्ट का 246 टोटल पोस्ट है ऑल इंडिया में। तो 246 लोग ही इसमें सेलेक्ट होंगे, जबकि कम से कम 1 लाख से ऊपर फॉर्म अप्लाई हुआ है फार्मासिस्ट का। तो आप सोच लीजिए कि आपको कितनी मेहनत करनी है और 1 महीने बचे हैं। तो निश्चित रूप से आप मेहनत करना शुरू कर दीजिए, एक एक टॉपिक को कवर कीजिए। निश्चित रूप से आपकी मेहनत रंग लाएगी और आपका 246 नामों की लिस्ट में आपका भी नाम शामिल रहेगा। इस वीडियो में हमने आपको सिलेबस से रिलेटेड जो भी जानकारी थी देने का प्रयास किया है। आगे भी वीडियो आने वाली है फार्मासिस्ट से रिलेटेड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आए तो आपको मिलती रहे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।